इंदौर के भोरकुआ स्थित महाकाल चौपाटी को लेकर विवाद गहरा गया है। कैफे संचालिका अनीता ठाकुर सहित अन्य व्यवसायियों ने आरोप लगाया कि 11 माह के एग्रीमेंट के बावजूद जमीन मालिक उन्हें समय से पहले जगह खाली करने का दबाव बना रहा है। व्यापारियों का दावा है कि चौपाटी और दुकानों के निर्माण पर 35 से 40 लाख रुपए उन्होंने खर्च किए हैं। पीड़ितों ने बिजली बंद कराने और बुलडोजर कार्रवाई की आशंका जताई गई है। मामला न्यायालय में अभी विचाराधीन है। बाकी ऑनर का ये कहना है कि आप प्रॉपर्टी हम तोड़वा देंगे, बुलडोजर चलवा देंगे। हमारे पास ना तो कोई नोटिस आया, ना ही कोई टाइम पीरियड दिया, कुछ भी नहीं दिया। हमारे पास 11 महीने का एग्रीमेंट है। हम तो सिर्फ इतना चाहते हैं कि या तो हमें 11 महीने का टाइम दिया जाए, या हमने जो इसमें 20-25 लाख रुपए लगाया है, कम से कम हमारा पूरा प्रॉपर्टी मिला के 35 से 40 लाख रुपए हमारा लगा हुआ है। इसमें जो दुकानें बनाई हैं, सामान लिया है, लाइट का लिया है, पूरा हमारा करीब 35-40 लाख रुपए लगा हुआ है। तो हमें कोई का पैसा या प्रॉपर्टी नहीं चाहिए। हमें 11 महीने का टाइम दे दें, हम अपना निकाल लेंगे। हमारा सिर्फ इतना ही है। ये बलजीत सिंह साहनी जी की प्रॉपर्टी है। उन्होंने एग्रीमेंट संजय को किया था, नारायण पटेल को। तो नारायण पटेल ने हमें 11 महीने का एग्रीमेंट करके दिया, और नारायण पटेल का भी हमारे पास एग्रीमेंट है। उन्होंने भी अपना दे रखा है हमें। उन्होंने हमें अपना भी, मतलब उनने उनसे किया, उन्होंने हमसे किया, और ये तो रूल है चौपाटी का। ये 71/3 बोलाराम उस्ताद मार्ग की चौपाटी का विवाद है। ये जमीन बलजीत सिंह पिता जसवंत सिंह के नाम पर रजिस्टर है। बलजीत सिंह द्वारा 5600 स्क्वायर फीट वर्ग फुट का प्लाट, खाली प्लाट संजय उपनारायण के नाम पर यानी कि किराए से दिया गया था, और संजय उसके साथ में एक एग्रीमेंट है बलजीत सिंह के और नारायण पटेल के बीच में। उस एग्रीमेंट के आधार पर मेरे पक्षकार अनीता ठाकुर, विशाल, सुषमा जायसवाल और अमरदीप सिंह द्वारा वो किराए पर लिया गया था जनवरी 2026 में, जिसकी वैलिडिटी दिसंबर 2026 तक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने पर भाजपा नेताओं ने शहर में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित कर मिठाई वितरण सहित अन्य आयोजन किए। इसी के तहत नेताओं ने शहर में चल रहे विकास कार्यों का भी निरीक्षण किया। पार्षद कमल वाघेला ने कहा कि बीते 12 वर्षों में देश ने विकास, आधारभूत संरचना, सुरक्षा और वैश्विक प्रतिष्ठा के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति की है। उन्होंने बताया कि लक्ष्मीबाई नगर रेलवे स्टेशन का आधुनिकीकरण किया जा रहा है। साथ ही आयुष्मान भारत, मुफ्त राशन, राष्ट्रीय राजमार्ग, रेलवे और मेट्रो जैसी योजनाओं से आम जन को काफी लाभ मिल रहा है। हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल के 12 वर्ष पूर्ण हो रहे हैं, और भारत के इतिहास में पहले प्रधानमंत्री हो गए जो सर्वाधिक समय तक प्रधानमंत्री है, और आगे और इतिहास रचने वाले हैं। तो आज इस अवसर पर हमारे लोकप्रिय सांसद शंकर ललवानी जी ने जो केंद्र द्वारा कार्यक्रम दिया गया है सबको, कि जो विकास कार्य हुए हैं उन पर जाना, निरीक्षण करना, परीक्षण करना और वहाँ पर दौरा करना। तो उसी तारतम्य में आज हमारे बीच में सांसद जी थे, और उन्होंने यहाँ पर लक्ष्मीबाई नगर रेलवे स्टेशन का दौरा किया है, वहाँ चल रहे कार्यों का अवलोकन किया, और बहुत शीघ्र ही पूरा करने का उन्हें आदेशित किया है। और इस अवसर पर उन्होंने सभी यहाँ समाजजनों को, कार्यकर्ताओं को मिठाई वितरण करके मोदी जी के 12 वर्ष पूर्ण होने पर बधाइयाँ दी। क्या लगता है आपको, जो 12 साल रहे, किस तरह का सफल रहा और किस तरह? भोपाल में अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत मध्य क्षेत्र का 2 दिवसीय क्षेत्रीय अभ्यास वर्ग संपन्न हुआ। समाज सेवा न्यास में आयोजित इस प्रशिक्षण वर्ग में मालवा, मध्य भारत, महाकौशल और छत्तीसगढ़ प्रांत के कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। उद्घाटन राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अशोक पांडे सहित अन्य पदाधिकारियों ने किया। वर्ग संगठन की कार्यप्रणाली, कार्यकर्ता विकास, ITI, सोशल मीडिया के उपयोग तथा संगठन विस्तार जैसे विषयों पर प्रशिक्षण दिया गया। वक्ताओं ने नए कार्यकर्ता जोड़ने और मजबूत संगठन खड़ा करने पर भी विशेष जोर दिया। लोहार यूथ फाउंडेशन इंदौर के द्वारा वार्षिक मिलन समारोह एवं विद्यार्थी सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ भगवान विश्वकर्मा के चित्र पर पूजन एवं दीप प्रज्वलन के साथ हुआ। मुख्य अतिथि के रूप में महाराष्ट्र इकाई के अध्यक्ष किशोर सोनवने एवं उपाध्यक्ष नीलेश लोखंडे उपस्थित थे। उन्होंने प्रतिभावान विद्यार्थियों को कापियां, प्रमाण पत्र एवं शील्ड देकर सम्मानित किया। उच्च शिक्षा और उज्जवल भविष्य के लिए मार्गदर्शन दिया। साथ ही फाउंडेशन के पदाधिकारियों ने वरिष्ठजनों का सम्मान भी किया। कार्यक्रम के अंत में रुपेश हरेल ने पौधों का वितरण कर पर्यावरण संरक्षण का एक बड़ा संदेश दिया है।
इंदौर के श्री दास हनुमान मंदिर में ज्येष्ठ माह के बड़े मंगलवार और अधिक मास के अवसर पर भगवान नारायण का आकर्षक नौका विहार श्रृंगार किया गया। विशेष रूप से सुसज्जित नौका में विराजित भगवान के दर्शन के लिए दिन भर श्रद्धालुओं की भीड़ बनी रही। मंदिर परिसर को आम की डालियों, पत्तियों और फलों से सजाकर आम वाटिका का स्वरूप दिया गया था। भक्तों ने दर्शन कर विशेष श्रृंगार को कैमरों में भी कैद किया। मंदिर समिति के अनुसार ज्येष्ठ माह के प्रत्येक मंगलवार को अलग अलग थीम पर विशेष धार्मिक आयोजन किए जा रहे हैं। जय जय श्याराम दास बाबा की जय, श्री गुरु महाराज की जय। आज दास बाबा को नौका में बिठार के नौका विहार कराया गया है और आज हमने बहुत अच्छा दिन चुना है। आज नवमी भी है, मंगलवार भी है, अधिक मास भी चल रहा है, तो भगवान कृष्ण को भी नौका विहार कराया गया है और भजनों की प्रस्तुति भी रखी गई है और भगवान का आम वाटिका से श्रृंगार किया गया है दास बाबा जी का। आरती भी आज आरती में भी किस तरह का इंदौर के ऐतिहासिक चिमन बाग मैदान पर लकी वंडर्स क्लब द्वारा आयोजित भव्य कबड्डी प्रतियोगिता के फाइनल मुकाबले खेले गए। पुरुष और महिला दोनों वर्गों में खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए दर्शकों का भरपूर मनोरंजन किया। प्रतियोगिता की खास बात यह रही कि 8 वर्षों बाद जिला स्तरीय कबड्डी स्पर्धा का आयोजन रहा, जिसमें खिलाड़ियों और खेल प्रेमियों में उत्साह देखने को मिला। पूरे दिन चले मुकाबलों में रोचक बना रहा। आयोजन समिति ने कहा कि भारतीय पारंपरिक खेलों को भी क्रिकेट की तरह बेहतर मंच और संसाधन मिलने चाहिए ताकि नई प्रतिभाओं को आगे बढ़ने का अवसर मिलता रहे। ये लकी वंडर स्पोर्ट्स परिवार द्वारा विगत 8 वर्षों के बाद ये स्पर्धा शुरू की गई है। पहले प्रतिवर्ष हम राज्य स्तरीय प्रतियोगिता करवाते थे, लेकिन 8 साल की गैप कारण कोरोना, उसके बाद ये टीम तैयार करने के लिए टूर्नामेंट को जिला स्तर पे किया गया है। लेकिन इसका पूरा लुक जो दिया है हमने राज्य स्तरीय का दिया है ताकि अपने बच्चों को खेलने के लिए एक प्लेटफॉर्म मिले। और ये 5 तारीख को हमने इसका शुभारंभ किया था शाम को और ये 9 तारीख आज है। ये 5 दिवस इसलिए रखा था कि हमने 2 दिन गर्ल्स के टूर्नामेंट करवाए पहले, उसके बाद 3 दिन अब लड़कों के चल रहे हैं। और आपका नाम? मैं राजेंद्र सातलकर, और मैं तो प्रेस का बड़ा धन्यवाद देता हूँ कि शायद इसे छोटे से टूर्नामेंट में उन्होंने इतना कवरेज करके पब्लिक को। लकी वंडर्स स्पोर्ट्स केयर परिवार द्वारा यह जिला स्तरीय प्रतियोगिता आयोजित की गई है और इसमें पुरुष और महिला दोनों वर्गों की प्रतियोगिता हमने आयोजित की। पहले 2 दिन महिला वर्ग की प्रतियोगिता चली, जिसका फाइनल तीसरे दिन कल किया और अब उसके बाद से 7, 8, 9 3 दिन से पुरुष वर्ग की प्रतियोगिता चल रही है, जिसका आज क्वार्टर फाइनल से अभी चल ही रहे हैं और फाइनल भी आज ही होना है। और हमारा उद्देश्य है कि कबड्डी को कैसे न कैसे एक बार फिर से उसकी खोई हुई समृद्धि वापस दी जाए, उस उद्देश्य को लेकर हम लोग कर रहे हैं। इंदौर के लक्ष्मीबाई नगर रेलवे स्टेशन पर चल रहे निर्माण कार्य के कारण इंदौर देवास उज्जैन रेलखंड पर 15 से अधिक ट्रेनें प्रभावित रही। रेलवे ने कुछ ट्रेनों को निरस्त किया, कुछ को शार्ट टर्मिनेट तथा कुछ को परिवर्तित मार्ग से भी संचालित किया जा रहा है। 11 जून को इंदौर से उज्जैन जाने वाली 2 ट्रेनें रद्द रहेगी, जिससे यात्रियों को वैकल्पिक साधनों का सहारा लेना होगा। वहीं रतलाम और डॉक्टर अंबेडकर नगर के बीच चलने वाली लोकल ट्रेन भी लक्ष्मीबाई नगर स्टेशन पर ही शॉर्ट टर्मिनेट रहेगी। रेलवे ने यात्रियों से यात्रा से पहले ट्रेन की स्थिति जांचने की अपील की है। लक्ष्मीबाई नगर स्टेशन पर जो नई बिल्डिंग का काम है उसका जो सिविल वर्क पूरा हो गया है और पुरानी बिल्डिंग से नई बिल्डिंग में शिफ्टिंग का काम भी चालू है। इसी के अंतर्गत स्टेशन यार्ड में रिमॉडलिंग के फेज़ 2 के तहत जो है ब्लॉक लिया गया है, जिसके कारण कुछ ट्रेनें प्रभावित रहेगा, जिसमें 4 ट्रेनें जो इंदौर उज्जैन के वहाँ चलती है अप डाउन मिलाकर 4 ट्रेनें निरस्त की गई है 11 तारीख को और 8 ट्रेनें उसको शॉर्ट टर्मिनेट होगी। मतलब कि अब वो ट्रेनें लक्ष्मीबाई नगर स्टेशन से चलेगी और लक्ष्मीबाई नगर स्टेशन तक ही आएगी। इसके अतिरिक्त जो 10 ट्रेनें हैं वो मैक्सिमम लंबी दूरी की ट्रेनें हैं, उनको भी परिवर्तित मार्ग से चलाया जाएगा और वो फतेहाबाद वाया फतेहाबाद गाड़ियाँ आएगी। मध्य प्रदेश लीग T20 2026 का पहला सप्ताह रोमांच, रिकॉर्ड और उलटफेर से भरपूर रहा। युवा खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन कर अपनी छाप छोड़ दी, जबकि रजत पाटीदार, वेंकटेश अय्यर और आशुतोष शर्मा जैसे बड़े नाम अब तक अपेक्षित प्रदर्शन नहीं कर सके। ग्वालियर चीतार्स के पार्थ चौधरी 151 रन के साथ सबसे सफल बल्लेबाज रहे। बुंदेलखंड बुल्स के पार्थ गोस्वामी ने नाबाद शतक लगाया। गेंदबाजी में ईशान अफरीदी और विनीत रावत
7-7 विकेट लेकर शीर्ष पर रहे। वहीं चंबल घड़ियाल ने लगातार 3 जीत दर्ज कर अंक तालिका में पहला स्थान हासिल किया। लीग में युवा प्रतिभाओं का दबदबा लगातार दिख रहा है। इंदौर में बढ़ती गर्मी और जल संकट के बीच नगर निगम ने पानी वितरण व्यवस्था को पारदर्शी बनाने के लिए हाइड्रेंटों पर सीसीटीवी कैमरे से निगरानी शुरू की है। निगम को लगातार पानी चोरी, अवैध टैंकरों की आवाजाही और विवादों की शिकायतें मिल रही थी। इसके बाद प्रमुख हाइड्रेंटों पर कैमरे लगाए गए। निगरानी के दौरान बजरंग नगर हाइड्रेंट पर अनियमितता सामने आने पर निगम ने 4 कर्मियों की सेवाएं समाप्त कर दी। नगर निगम आयुक्त क्षितिज सिंघल ने बताया कि सीसीटीवी का उद्देश्य केवल निगरानी नहीं बल्कि जवाबदेही बढ़ाना और पानी वितरण व्यवस्था को और अधिक प्रभावी और नियंत्रित बनाना है। नहीं, कई जगह ऐसा प्रॉब्लम्स बता रहे थे कि अनाधिकृत टैंकर्स भर रहे हैं या कुछ विवाद की स्थिति बन रही है, तो ऐसे कुछ चुनिंदा उस पर एक तरह से टेस्टिंग के लिए हम लोगों ने कुछ हाइड्रेंट्स पे सीसीटीवी लगाए हैं, ताकि ऐसी अगर कोई स्थिति बने तो हम लोग उसको आइडेंटिफाई भी कर पाएँ, रिकॉर्डिंग्स के थ्रू उसको मॉनिटर भी कर लें और चिन्हित भी कर लें अगर कोई ऐसी कोई गलत चीज़ हुई है तो। इंदौर क्राइम ब्रांच की साइबर सेल ने बड़ी सफलता हासिल करते हुए करीब 50 लाख रुपए कीमत के 230 गुम और चोरी हुए मोबाइल फोन बरामद कर उन्हें वास्तविक मालिकों को सौंप दिया। यह कार्रवाई सिटीजन कॉप एप्लीकेशन और संचार साथी पोर्टल पर प्राप्त शिकायतों के आधार पर की गई। पुलिस आयुक्त संतोष कुमार सिंह के निर्देशन में चलाए गए अभियान के तहत इस साल अब तक करीब 807 मोबाइल फोन खोजकर आवेदकों को लौटाए जा चुके हैं। बरामद मोबाइल फोन मध्य प्रदेश सहित राजस्थान, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश सहित अन्य राज्यों से ट्रेस किए गए। पुलिस ने आमजन से मोबाइल गुम होने पर ऑनलाइन शिकायत दर्ज कराने की भी अपील की है। और इधर इंदौर में लोकायुक्त पुलिस ने भ्रष्टाचार के खिलाफ एक और बड़ी कार्रवाई करते हुए महिला एवं बाल विकास विभाग के संयुक्त संचालक लक्ष्मी नारायण कंठपाल के ठिकाने पर छापा मारा। लोकायुक्त की 3 टीमों ने एक साथ कार्रवाई कर आय से अधिक संपत्ति के मामले की जांच शुरू की है। प्रारंभिक जांच में ही कंठपाल की करीब 9.5 करोड़ रुपए की संपत्ति सामने आई है, जबकि उनकी वैध आय लगभग 2.5 करोड़ से ज्यादा नहीं होती है। जांच में अब तक 14 संपत्तियों की जानकारी मिली है। स्कीम नंबर 103 स्थित 4 मंजिला भवन, प्लॉट, कृषि भूमि की भी जांच के दायरे में है। एक बैंक लॉकर की भी जांच की जा रही है, जिसमें और बड़ा खुलासा होगा। लोकायुक्त महानिदेशक महोदय श्री योगेश देशमुख सर द्वारा हमें भ्रष्टाचार के विरुद्ध सख्त कार्रवाई करने हेतु निर्देशित किया गया था, जिस तारतम्य में लोकायुक्त पुलिस अधीक्षक श्री राजेश सहाय सर को एक सूत्र सूचना प्राप्त हुई थी कि महिला एवं बाल विकास कार्यालय में पदस्थ संयुक्त संचालक श्री लक्ष्मी नारायण कंडवाल द्वारा आय से अधिक संपत्ति अर्जित की गई है। इसका सत्यापन मुझ निरीक्षक द्वारा किया गया। सत्यापन में तथ्य सही पाए जाने के उपरांत अपराध पंजीबद्ध कर आज सर्च वारंट जारी करवा करके सर्च कार्रवाई की गई है। इंदौर के गांधीनगर थाना क्षेत्र में रिश्तों को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया। एक दूर के रिश्तेदार पर 16 वर्षीय नाबालिग को ब्लैकमेल करने का आरोप लगा है। आरोपी कथित रूप से अश्लील फोटो और वीडियो भेजने का दबाव बना रहा था तथा मना करने पर बदनाम करने की धमकी देता था। परेशान होकर पीड़िता ने अपने माता पिता को पूरी घटना की जानकारी दी। इसके बाद परिजन थाने पहुंचे और शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने आरोपी ब्रजेश जाधव निवासी ग्राम पाल काकरिया के खिलाफ पॉक्सो एक्ट सहित अन्य धाराओं में प्रकरण दर्ज किया है। इंदौर में बढ़ते ट्रैफिक दबाव और जाम की समस्या को देखते हुए सेवा सेतु शिक्षा एवं जन कल्याण समिति ने बड़ा गणपति चौराहे से ट्रैफिक जागरूकता अभियान की शुरुआत की। अभियान के तहत वाहन चालकों से यातायात नियमों के पालन के लिए संकल्प पत्र भी भरवाए गए। सड़क सुरक्षा संबंधी जानकारी भी दी गई। समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष शैलेश त्रिपाठी एवं शहर अध्यक्ष हिमांशु यादव ने नागरिकों से हेलमेट, सीट बेल्ट और गति सीमा का पालन करने की अपील की है। कार्यक्रम में यातायात पुलिस एवं अधिकारियों ने भी भाग लेकर अभियान की सराहना की। आगामी दिनों में यह अभियान शहर के अन्य प्रमुख चौराहों पर भी चलाया जाएगा। स्थानीय निकाय चुनाव से पहले मतदाता सूची के विशेष पुनरीक्षण अभियान को लेकर कलेक्टर कार्यालय में बैठक आयोजित की गई। बैठक में बताया गया कि मतदाता सूची में नाम जोड़ने, हटाने अथवा संशोधन संबंधी दावे आपत्तियां 15 जून तक दर्ज कराई जा सकेगी। सुनवाई के दौरान कुछ लोगों ने भारत निर्वाचन आयोग की SIR प्रक्रिया और राज्य निर्वाचन आयोग मतदाता सूची के बीच अंतर को लेकर भी तमाम सवाल उठाए। इस पर सहायक जिला उप निर्वाचन अधिकारी अजित श्रीवास्तव ने स्पष्ट किया कि दोनों प्रक्रियाएं अलग अलग है। उन्होंने नागरिकों से समय सीमा के भीतर त्रुटियों के सुधार हेतु दावे आपत्तियां दर्ज कराने की अपील की है। स्थानीय निर्वाचन की मतदाता सूची के संक्षिप्त पुनरीक्षण का कार्यक्रम चल रहा है, जिसमें अब दावे आपत्ति प्राप्त करने की तारीख मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा बढ़ा करके 15 जून तक कर दी गई है। 15 जून को दोपहर के 3 बजे तक प्राधिकृत अधिकारी अपने निर्धारित सेंटर्स पर उपस्थित रह करके
और दावे आपत्तियां फॉर्म ER1, ER2 और ER3 में प्राप्त करेंगे। राष्ट्रपति के प्रस्तावित इंदौर आगमन को लेकर जिला प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड पर है। तैयारियों की समीक्षा के लिए बुधवार को कलेक्टर कार्यालय में कलेक्टर शिवम वर्मा ने अधिकारियों की बैठक ली। बैठक में सुरक्षा, यातायात प्रोटोकॉल और अन्य आवश्यक व्यवस्थाओं पर विस्तार से चर्चा की। कलेक्टर ने बताया कि राष्ट्रपति का इंदौर में ट्रांजिट प्रवास प्रस्तावित है, जिसके मद्देनजर सभी विभागों को आवश्यक जिम्मेदारियां सौंप दी गई। प्रशासन द्वारा निर्धारित सुरक्षा मानकों और दिशा निर्देशों के अनुरूप तैयारियां सुनिश्चित की जा रही है, ताकि राष्ट्रपति का दौरा सुरक्षित, व्यवस्थित और सफलतापूर्वक संपन्न हो सके। देखिए, माननीय राष्ट्रपति महोदय के आगमन की तैयारी चल रही है और उसी संदर्भ में VCP हुई थी। इंदौर जिले में माननीय का अभी ट्रांजिट प्रस्तावित है, उसके लिए हम पूरी तैयारी कर रहे हैं। जो भी इसमें निर्देश होते हैं, जो भी नियम होते हैं, उसके अनुसार हमारे यहाँ कार्रवाई की जा रही है और हम पूरी भव्यता से उत्साह के साथ उनके स्वागत की तैयारी करेंगे। अभी तय हुआ नहीं मतलब। तो यह थी हमारी आज की प्रमुख खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। इंदौर से जुड़ी ताजा और महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए आप हमारे दोपहर न्यूज चैनल से लगातार जुड़े रहने के लिए सबसे पहले इसे सब्सक्राइब करें। यदि आपके पास भी कोई महत्वपूर्ण खबर या जानकारी हो तो आप दोपहर न्यूज चैनल पर दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।